9 वर्ष पर मानवाधिकार टीम की पहल से टूटा परिवार जुड़ने की ओर। 1 जनवरी को गुरुवार को 9 वर्ष की शुभ बेला पर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा के नेतृत्व में लंबे समय से पारिवारिक विवाद से जूझ रहे एक पति पत्नी और उनके नन्हे बच्चे के मामले में सकारात्मक पहल की गई। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अविनाश कुमार के साथ समन्वय कर मानवाधिकार टीम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और साहिबगंज में समझाइश के बाद बिना किसी दबाव के दंपति 3 माह तक साथ रहने पर सहमत हुए। इस सहमति का लिखित समझौता थाने में सौंपा गया, जिससे उम्मीद जगी है कि यह परिवार फिर से मजबूती की ओर होगा। भागलपुर में अवैध हथियार व नशे के कारोबार का खुलासा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और नशीली दवाओं के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा बम, 16 कारतूस, नशीले इंजेक्शन, 1080 नाइट्राजेपाम टैबलेट, 155 बोतल कोडेन सिरप, 2.71 लाख रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाए। भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चला रही है। उसी क्रम में एक पुख्ता अभिसूचना प्राप्त हुई कल रात को सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष को कि 2 व्यक्ति हैं जो आपस में देसी कट्टा लेकर घूम रहे हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन पे आवश्यक कार्यवाही हेतु जब आदर्श नगर के पास रेलवे पटरी के पास जब थाना अध्यक्ष पहुंचे अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी वहां से भाग रहे हैं। तुरंत उन्होंने घेराबंदी करके वहां पर दबिश बनाते हुए उनको वहां पर मौका वारदात से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर उनके घर में जाकर जब प्रॉपर रेड और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद हुई, 2 जिंदा बम बरामद हुए। भागलपुर में मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर जमीन नामांतरण का बड़ा फर्जीवाड़ा। भागलपुर जिले के सदर अंचल से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने सरकारी रिकॉर्ड और राजस्व व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। वर्ष 2015 में मृत घोषित हो चुकी महिला बेबी शेख उर्फ रुखसार निशा को वर्ष 2024 में दस्तावेजों में जिंदा दिखाकर उनकी जमीन पर नामांतरण करा लिया गया। फर्जी शपथ पत्र के आधार पर हुए इस नामांतरण के बाद प्रशासन हरकत में आया। सदर एसडीएम विकास कुमार ने मामले की जानकारी के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं आशंका जताई कि इस फर्जीवाड़े के पीछे संगठित गिरोह भी हो सकता है। जो आपकी जो जमीन है उसमें मृत जो हुई है उनका नाम से जो है दस्तावेज बना लिया गया, फर्जीवाड़ा हुआ है। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, हम 2022 से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल गनीचक में हमारी पत्नी के नाम से एक लगभग आधा कट्ठे का एक प्लॉट है। उसके बगल में एक पीसीसी सड़क थी जिसको नगर निगम ने बनाया था और नगर निगम की सड़क पर हम रास्ता खोलना चाह रहे थे तो पड़ोसी ने हमें रोक दिया रास्ता खोलने से। जिस मामले को लेकर के जो तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ के धनंजय कुमार, वो स्पॉट पर गए थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था, लेकिन विपक्षी जो थे उनके आदेश को नहीं माने और कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दिए। तब हमने इसकी कागज की पड़ताल शुरू की कि जो हमारे जो पड़ोसी का जो कागज है तो वो कितना सत्य है। तो जब हमने इसकी कागजों की पड़ताल की तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक। बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ। भागलपुर सहित बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी और ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। वहीं भागलपुर, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 38 जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और 5 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। इस दौरान कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पिछले 24 घंटे में सिवान सबसे ठंडा जिला रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गया में 6.3 और औरंगाबाद व अरवल में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ठंड बहुत ज्यादा है जी, ठंड तो बहुत ज़्यादा है सर। जैसा कि देख रहे हैं आज काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही है और कुहासा भी इतना किया हुआ है कि रोड पे पब्लिक दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि अदर डे से आज का दिन ज़्यादा ठंड हो रहा है और काफ़ी ठंड लग रही है सर। गाड़ी वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ग्लव्स लेकर भी निकला हूँ घर से। ग्लव्स हाथ में भी कनकनी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। क्या नाम हुआ? मेरा शिवचरण कुमार सिंह नाम हुआ।
भागलपुर में चाकूबाजी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई है, जहां पूर्व पार्षद सदानंद मोदी के बेटे साहिल पर जानलेवा हमला किया गया। 31 दिसंबर की देर रात साहिल का पड़ोस में रहने वाले विजय और नितेश से विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान के पास खड़े साहिल पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल साहिल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही गश्ती पर तैनात मुजाहिदपुर थाना इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया। भागलपुर में विकास परियोजनाओं के भू अर्जन की समीक्षा। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए चल रहे भू अर्जन की प्रगति की समीक्षा को लेकर DRDA कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 14 प्रमुख परियोजनाओं NH 133, एकचारी महागामा पथ, पीरपैती थर्मल पावर, कटारिया विक्रमशिला रेल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र गोराडी, बंधुआ जलाशय, अंतर्राज्य बस स्टैंड, गंगा पथ और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित अन्य की स्थिति की परियोजनावार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने भूमि सर्वे में धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि आगामी 5 से 6 दिनों में सभी भूधारकों का सर्वे पूर्ण कर विस्तृत विवरण परियोजनावार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं निगरानी करेंगे। बिल्कुल अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं कड़ाके की ठंड है, इस वजह से निश्चित रूप से मेरा ये भी उद्देश्य है और हमने अपनी टीम को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ें, ताकि एक आय का निश्चित एक माध्यम हो जाए और किसी पे लोग डिपेंडेंट नहीं रहें। उसी के तहत जो है अभी हम लोगों ने बात भी किया हम लोगों से, और कई लोग काम करने वाले हैं तो उनको हम लोग काम से भी जोड़ेंगे। कमल भी वितरण किया गया, बिल्कुल उनको अभी ब्लैंकेट भी दिया गया है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन लोगों को हम काम से भी जोड़ेंगे ताकि उनको निश्चित आय दे सके और उनको मजबूती प्रदान कर सके। भीषण ठंड में प्रशासन अलर्ट। भागलपुर में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में DRDA परिसर में गरीब, असहाय और बेघर लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान DM ने निर्देश दिया कि कोई भी जरूरतमंद ठंड से प्रभावित न रहे। इसके लिए चिन्हित स्थलों पर त्वरित राहत, अलाव, रैन बसेरों की व्यवस्था और रात में विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए ताकि ठंड से जुड़ी बीमारियों का तत्काल इलाज हो सके। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत साफ नजर आई। लेकिन देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो इसमें हैं सर वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कोई पहल की जाएगी क्या? बिल्कुल अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों को हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं कड़ाके की ठंड है, इस वजह से निश्चित रूप से मेरा ये भी उद्देश्य है और हमने अपनी टीम को निर्देशित भी किया है कि इन लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ें, ताकि एक आय का निश्चित एक माध्यम हो जाए और किसी पे लोग डिपेंडेंट नहीं रहें। उसी के तहत जो है अभी हम लोगों ने बात भी किया हम लोगों से, और कई लोग काम करने वाले हैं तो उनको हम लोग काम से भी जोड़ेंगे। कमल भी वितरण किया गया, बिल्कुल उनको अभी ब्लैंकेट भी दिया गया है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन लोगों को हम काम से भी जोड़ेंगे ताकि उनको निश्चित आय दे सके और उनको मजबूती प्रदान कर सके। अमरपुर में जमीन विवाद में युवक घायल। अमरपुर थाना क्षेत्र के चपरी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और विनय चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में डॉक्टर अमित कुमार शर्मा द्वारा किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान विनय चौधरी ने बताया कि करीब 40 वर्ष पूर्व पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उनके हिस्से की जमीन पर स्थित नीम के पेड़ को लेकर गोतिया मंचन चौधरी लंबे समय से विवाद कर रहा है। शुक्रवार सुबह पेड़ काटने का दबाव बनने पर विरोध करने से नाराज होकर मंचन चौधरी, शिवम कुमार, संजय कुमार सहित सभी परिजनों ने लोहे का सरिया से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कौन है आपका? मेरा हस्बैंड। क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या कैसे मारपीट हुआ है? हाँ, मारपीट। कौन मारा है? मेरा देवर है चचेरा। क्या नाम है? मंचन चौधरी, संजय चौधरी। क्या चीज़ लेके मारा? खंती लेकर, और की कहते शिवम कुमार और अमरजीत कुमार। कारण क्या हुआ मारपीट का? कारण एक तो गाछ गिरा हुआ था और 40 साल से हमारे जमीन में हमको बांट कर दे दिया है,
तो बांट कर दे दिया है। तो पहले से उनका ही बाप साथ बचपनों रखा था, इनका कहना था कि उसमें तुम हिस्सा दे दो, गाछ में हिस्सा ले लो। और ही वो पुराना वाला जमीन में और जहाँ पर मेरा मकान है, ये इनका कहना था कि जितना फीट में तुम रहता है उतना फीट हमको भी दो। तो वो आखिर ताकत के बल से वो आखिर लाठी भला लेकर वो रोज निकलता था। हम तो रोज इस इनको डांटते रहते थे, अच्छा छोड़िए बाद में होगा होगा। लेकिन वो आखिर ऐसा किया, आज सुतार कर कर खूब लड़का दिया, ये भी निकल गया घर से, वो आखिर चारों दे दिया इसको। कहाँ घर हुआ आपका? चपटी।